नमस्कार। अलका अभिजीता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। करत करत अभ्यास ते जड़महु होत सुजान, रसरी आवे जाए से सिलमहु परत निशान। जी हाँ, निरंतर अभ्यास करते रहने से एक मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी या विद्वान बन सकता है। जिस तरीके से किसी पत्थर पर भी यदि बराबर आप केवल रस्सी के ही रगड़ देते रहते हैं, यानी कि रस्सी रगड़ते रहते हैं उसके ऊपर, या कोई डोरी ही आप रगड़ते रहते हैं, तो उस पत्थर पर भी निशान हो जाते हैं, उस पर भी लाइनें बन जाती हैं और निरंतर रगड़े जाने के कारण एक दिन वो पत्थर बीच से अलग भी हो सकता है। ठीक उसी तरीके से यदि निरंतर प्रयास किया जाए, निरंतर किसी भी कार्य का अभ्यास किया जाए, तो एक मंदबुद्धि या एक मूर्ख व्यक्ति भी पूरी तरीके से ज्ञानी अथवा विद्वान बन सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन असंभव नहीं होता। इसलिए यदि कोई मंजिल पानी है, यदि जीवन में कुछ करना है, तो आपको निरंतर प्रयास करना होगा। ऐसा नहीं है जैसे मान लिया आप किसी मंजिल को पाना चाहते हैं, आप किसी कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं, उसमें आपने एक दो बार प्रयास किया, वो कार्य नहीं हुआ, आप थक हार के या नाराज होकर बैठ गए। नहीं, होना ही नहीं है, हो सकता ही नहीं है। आगे आपने प्रयास करना ही बंद कर दिया तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन यदि आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं, आपने अपना एक ध्येय बना ही लिया है कि इस कार्य को हमें कैसे भी करके पूर्ण करना है, इस मंजिल तक हमें कैसे भी करके पहुंचना है, तो निश्चित ही एक दिन आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, अपने कार्यों को आप पूर्ण करने में सफल हो जाएंगे। इसलिए किसी भी कार्य के लिए निरंतर प्रयास करें, और जब आप प्रयास करेंगे तो सफलता ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है, खास करके उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है जो लोग किसी भी कार्य की शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन आगे बहुत जल्दी वो परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। नहीं, इस कार्य में सफलता नहीं मिल रही, इस कार्य में हमारा कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, और बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, थक हार के बैठ जाते हैं, अपने कार्य को बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल है आपके लिए। देखिए, आप किसी बहुत बड़े कपड़े के व्यापारी को देख लीजिए, कितनी भी उसकी बड़ी दुकान हो, उसका कितना भी बड़ा शोरूम हो, कुछ भी हो, लेकिन जैसे जिस समय शादियों के सीज़न चल रहे होते हैं, जिस समय कुछ और फंक्शन हो रहे होते हैं या कोई त्यौहार होता है, बहुत उनकी बिक्री होती है, कस्टमर की लाइन लगी होती है। लेकिन उन्हीं की दुकानों में आपने देखा होगा जिस समय बहुत ज़्यादा बारिश का सीज़न होता है या सर्दियों में जब कई कई दिन धूप नहीं निकलती है, कोहरा एकदम छाया रहता है, उस समय आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े व्यापारी भी एकदम, या तो उनको आपने खाली बैठे देखा होगा या कभी एक या दो कस्टमर ही उनकी दुकान के ऊपर आप देखते होंगे। लेकिन वो अपनी दुकान को ना तो बंद करते हैं, ना ही वो घबराते हैं। निराशा आना तो एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हम सभी इंसान हैं। निराशा मन में आ सकती है, लेकिन धैर्य भी साथ में रखना है आपको। किसी भी चीज़ से आपको ऊबना या परेशान होना नहीं है। निरंतर अपने प्रयास में लगे रहना है और अपनी मेहनत पर आपको भरोसा रखना है। और किसी भी कार्य को, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ईमानदारी से ही आप कार्य को पूरा करने की और अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब आपके किसी भी कार्य और प्रयास में ईमानदारी और मेहनत दोनों बराबर होती हैं, तो ईश्वर आपका साथ जरूर देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो से आपने कुछ सीखा, कुछ आपको समझ में आया। नमस्कार, धन्यवाद।